आइए भक्तों, सुनते हैं मौनी अमावस्या की सुंदर व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। कांचीपुरी में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उस ब्राह्मण का नाम था देवस्वामी तथा उसकी पत्नी का नाम था धनवती। उनके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम था गुणवती। ब्राह्मण के 7 पुत्रों का विवाह हो चुका था। एक दिन ब्राह्मण ने अपने सबसे बड़े पुत्र को अपनी पुत्री के लिए योग्य वर की तलाश में नगर से बाहर भेजा। उसी दौरान एक विद्वान पंडित उस ब्राह्मण के घर पधारे। ब्राह्मण ने अपनी पुत्री की जन्म कुंडली उस पंडित को दिखाई। जन्म कुंडली देखकर पंडित ने कहा, हे ब्राह्मण, विवाह के समय 7वां फेरा लेते हुए यह कन्या विधवा हो जाएगी। पंडित की बात सुनकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी अत्यंत ही दुखी हो गए। उन्होंने पंडित जी से इस कष्ट को दूर करने का उपाय पूछा। तब पंडित जी ने कहा, सुनो ब्राह्मण, यहाँ से बहुत ही दूर सिंहल द्वीप में सोना नाम की एक धोबिन रहती है। सोना अत्यंत ही धार्मिक स्वभाव की और पतिव्रता स्त्री है। वह प्रत्येक मास में आने वाली अमावस्या पर व्रत करती है। यदि तुम्हारी पुत्री उसकी सेवा करे तो उसका वैधव्य दोष दूर हो सकता है। हे ब्राह्मण, तुम अपनी पुत्री को उस धोबिन की सेवा करने के लिए कहो। पंडित की बात सुनकर ब्राह्मण ने अपनी पुत्री को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंहल द्वीप भेज दिया और वे दोनों भाई बहन सिंहल द्वीप की ओर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक समुद्र मिला। इतने विशाल समुद्र को वे कैसे पार करेंगे, यही सोचते सोचते वे भाई बहन एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। उसी वृक्ष पर एक घोंसले में एक गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय उस घोंसले में गिद्ध के बच्चे अकेले थे। गिद्ध के नन्हे बच्चे उन दोनों भाई बहन को प्रेम से देख रहे थे। शाम को उन बच्चों की माँ जब घोंसले में पहुंची तो वे बच्चे अपनी माँ से बोले, माँ, नीचे 2 भाई बहन भूखे प्यासे बैठे हैं। हम उनके खाना खाने के बाद ही भोजन करेंगे। यह सुनकर वह दया में गिद्ध माता उन भाई बहन के पास गई और बोली, मैंने आप दोनों की इच्छा को जान लिया है। अभी आप भोजन कर लीजिए। सुबह होते ही मैं आपको यह समुद्र पार करवा दूंगी। गिद्ध माता की बात सुनकर दोनों भाई बहन अति प्रसन्न हुए। सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहन को सोना धोबिन के घर पहुंचा दिया। अब तो वे दोनों भाई बहन उस धोबिन के घर के पास ही एक कमरा लेकर रहने लगे। वे दोनों सुबह शीघ्र उठते और उस धोबिन के घर की सारी सफाई इत्यादि कर देते। एक दिन सोना धोबिन ने अपनी बहुओं से पूछा, अरे ये सुबह सुबह घर की सफाई कौन कर देता है? लेकिन बहुओं को भी इस बारे में कुछ नहीं मालूम था। तब वह धोबिन सच्चाई जानने के लिए सुबह शीघ्र उठी। तभी उसने देखा कि वे भाई बहन सुबह तड़के ही घर की सफाई कर रहे हैं। तब धोबिन ने गुणवती से पूछा, बेटी, तुम कौन हो और मेरी घर की सफाई क्यों कर रहे हो? तब गुणवती ने धोबिन को पूरी बात सच सच बता दी। यह सुनकर धोबिन ने कहा, बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे विवाह के समय अवश्य ही पहुंच जाऊंगी और तुम्हारे वैधव्य दोष को दूर करने का भी निवारण करूंगी। धोबिन की बात सुनकर गुणवती के भाई ने कहा, आप यदि हमारे साथ अभी चले तो बड़ी कृपा होगी। भाई की बात सुनकर सोना उनके साथ चलने को तैयार हो गई। चलते समय सोना ने अपनी बहुओं से कहा, यदि मेरे पीछे से किसी की मृत्यु हो जाए तो तुम उसका शरीर नष्ट मत करना, तुम मेरी प्रतीक्षा करना। और इतना कहकर वे उन भाई बहन के साथ कांचीपुरी चली गई। कुछ दिनों के पश्चात गुणवती का विवाह पक्का हो गया और विवाह के समय 7वां फेरा लेते ही गुणवती के पति की मृत्यु हो गई। ऐसे में सोना ने अपने सभी पुण्यों का फल गुणवती को दे दिया। उन पुण्यों के प्रभाव से गुणवती का पति जीवित हो गया। तब सोना धोबिन उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर के लिए रवाना हुई। अपने सभी पुण्य कर्म गुणवती को देने के कारण उसी दिन सोना के पति, दामाद और पुत्र की मृत्यु हो गई। वह दिन माघ मास की अमावस्या का दिन था और सोना ने अमावस्या का व्रत रखा हुआ था। उसने अपने व्रत का पुण्य फल संचित करने के लिए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में बैठकर विष्णु भगवान का पूजन किया और पूजा के बाद 108 बार
पीपल वृक्ष की परिक्रमा की। 108 परिक्रमा पूरी होते ही उसके परिवार के तीनों मृतक सदस्य जीवित हो गए और इस प्रकार सोना को माघ मास की अमावस्या के व्रत का पुण्य फल प्राप्त हुआ तथा उसी समय से इस धरती पर माघ मास की अमावस्या पर व्रत रखने तथा पीपल वृक्ष की परिक्रमा करने की प्रथा आरंभ हुई। बोलो विष्णु भगवान की जय। धन्यवाद। माघ मास की अमावस्या पर सुबह शीघ्र उठकर नदी में स्नान करें, मौन व्रत रखें और इस कथा का प्रेम पूर्वक श्रवण करें तथा फिर श्रद्धा अनुसार ब्राह्मण तथा निर्धन को तिल तथा गर्म वस्त्रों का दान दें। ऐसा करने से पितृदोष तथा ग्रह दोष समाप्त होते हैं। धन्यवाद। जय माता दी।